हेलो एवरीवन। और देखते हैं कि ये मिनी टैरो कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ये मिनी टैरो कार्ड्स कुछ ज़्यादा ही कनेक्ट करते हैं मुझसे और बहुत ही अच्छे से शफल हो जाते हैं। तो बहुत ही क्यूट से, बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। और आप सभी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगती हूँ कि बहुत लंबे समय बाद, मैं ये ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद इस तरीके की वीडियो डाल रही हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ इसके लिए माफ़ करें। और देखते हैं कि आज के ये मिनी टैरो कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। जितना आपसे रेजोनेट करे, एक कलेक्टिव रीडिंग है, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। अननेसेसरी आप किसी तरीके से कन्फ्यूजन में ना पड़ें, अपने आप को कमी बर्डन में ना डालें। तो देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आप सभी के लिए। द फूल का कार्ड कह रहा है कि आप फिर से एक बार अपने आप को बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बहुत ही नया एंथुजियाज्म आ रहा है, बिल्कुल जैसे कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको किसी भी तरीके से कोई परवाह नहीं है कि रिज़ल्ट क्या आएगा, कैसे होगा काम। बस आप अपने आप को फुल ऑफ एनर्जी में भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जोश के साथ, होश से भी काम लेने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई गाइड करता है या किसी बारे में कुछ बताना चाहता है तो डेफ़िनेटली उनकी बात को गौर से सुनें और तभी आप आगे बढ़ें। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड भी यही कह रहा है कि अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी समस्या से परेशान चल रहे हैं तो अब एक अच्छा समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बहुत ही जल्द समय बदलने वाला है और आपको उसके रिगार्डिंग जो भी आपका कर्मा है, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा, डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही कह रहा है। हो सकता है 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आपकी जो रातों की नींद है वो ठीक से नहीं आ रही है। किसी तरीके से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। कोई सिचुएशन है, कोई व्यक्ति है जो आपके दिलो दिमाग में इस तरीके से छा चुका है कि आप चाह के भी उससे अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। हर वक्त उसी सिचुएशन में अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो योग निद्रा एक मेडिटेशन है जो कि आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा। आप जब भी इस तरीके से स्टक सिचुएशन में महसूस करें तो आप लेट के उस मेडिटेशन को चला दीजिए और दिन में 2 बार कीजिए, चाहे वो दोपहर में हो चाहे रात में सोते समय हो। तो आप देखेंगे बहुत जल्द ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि आपने बहुत हार्डवर्क किया है और आप बहुत ही सच्चे और बहुत ही ईमानदार इंसान हैं, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं। आप लोगों को ना नहीं कह पाते हैं। हर किसी के काम को आप अपना काम समझ के, अपनी जिम्मेदारी समझ के ज़बरदस्ती आप अननेसेसरी चीज़ों को भी अपने ऊपर लाद लेते हैं, जिसकी वजह से आपका वो काम ख़त्म ही नहीं हो पाता है और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड और बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। ज़रूरी नहीं है कि इस दुनिया में हर कोई आपको अप्रिशिएट करे। दूसरों से अप्रिशिएशन की उम्मीद करना ये कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर बनाता है। तो देखते हैं कि आप इसको अपनी सिचुएशन में किस तरीके से ले रहे हैं। कहीं कुछ आप अपनी इस सिचुएशन को इसलिए भी लाद लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं और सिचुएशन को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। तो कुछ भी आप मन में सोचें तो वो आपके ईगो से हट के होना चाहिए। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ या मैं ही कर सकता हूँ। ये भावना आपको खुद को ही नुकसान पहुँचाएगी और हो सकता है कि आपके आसपास भी किसी इसी तरीके के एटीट्यूड के पर्सन हैं। अगर आप साफ दिल से बिना किसी रिजल्ट की उम्मीद किए अगर लोगों की सेवा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में या किसी जगह आप अपने काम को उतना ज़्यादा वर्थफुल फील नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी रिलेशनशिप में आपने बहुत ही हार्डवर्क किया है या किसी काम में, परंतु फिर भी आपको वो रिवॉर्ड, वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है।
तो थोड़ा-सा ये समय है अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करना, सिर्फ़ अपने बारे में सोचना और अननेसेसरी किसी से उम्मीद नहीं करना कि वो आपके लिए कुछ करेगा। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए और उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। तो डेफ़िनेटली आप अपने आप को फिर से एनर्जी से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपके सामने जब आप अपने आप को मौका देंगे, तभी आपके सामने कोई नई अपॉर्च्युनिटी खुलती हुई नज़र आ रही है और जिस पे आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से आप उस पे एक्शन लेंगे, यानी कि जिस तरीके से आप अपनी बाउंड्री को तोड़ना चाहते हैं, अपनी लिमिटेशंस को तोड़ना चाहते हैं, तभी आप उसकी हाईएस्ट पोजीशन पे पाएंगे अपने आप को, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। तभी आप अपने आप को एक बैलेंस एनर्जी में पाएंगे, तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस ले पाएंगे, तभी आप पूरी तरीके से अपने आप को समझ पाएंगे। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी लोग आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, तो समझिए आप इन सिचुएशन को, अपने आसपास के लोगों को, कि किस तरीके से वो आपका यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि लोग तो आपके आसपास शायद इस तरीके के हैं कि वो आपसे अपना काम निकलवाते हैं, आपको धोखा देते हैं और आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो आपकी गर्दन हमेशा पीछे की तरफ होती है, तो आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में कुछ अच्छा देख नहीं पा रहे हैं। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है या आपका फ़ायदा उठाया है या अपने मतलब के लिए आपको यूज़ किया है, तो आप उनके कर्मा को उनके ऊपर छोड़ दीजिए। डेफ़िनेटली उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा और उनके सामने भी ऐसी सिचुएशन ज़रूर आएगी जिसमें शायद कोई उनका यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो उनकी बस के बाहर होगी। वो ऐसी सिचुएशन में होंगे कि वो सामने वाले को चाह के भी ना नहीं कर पाएंगे और सामने वाला उनसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो देखिए, ये पावर आपके पास भी आ सकती है अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करना शुरू करेंगे, अपने लिए स्टैंड लेना खुद शुरू करेंगे। और हो सकता है कि आप में से कई लोग अपना वर्क प्लेस चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं घर भी शिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है कि जिनसे आप काफ़ी लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे कि वो आपको सपोर्ट करें, आपके लिए स्टैंड लें, तो वो लोग आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी यही कह रही है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपके पास आ रही है, कोई प्यार आपके पास आ रहा है जो कि काफ़ी मैच्योर एनर्जी में है और जिसकी वजह से जो भी आप इमोशनली अपने आप को डिसबैलेंस फील कर रहे थे, कभी आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होती थी, बहुत गुस्सा आता था, कभी एकदम से आप शांत हो जाते थे, तो सामने वाला आपके सामने इतना प्यार लेके आ रहा है कि आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। और ये किसी जॉब के सिलसिले में भी हो सकता है, किसी डील के सिलसिले में भी, किसी शादी के रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आपके सामने ज़रूर आ रहा है। आप में से कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, हो सकता है जुलाई एंड में या फिर जुलाई में कोई ट्रैवलिंग नज़र आ रही है। तो देखिए आपसे कैसे रेजोनेट कर सकता है। ये ट्रैवलिंग उनके काम के सिलसिले में नज़र आ रही है, किसी मीटिंग के सिलसिले में जाते हुए नज़र आ रहे हैं वो। और कुछ लोग बाहर अब्रॉड की भी यात्रा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग भी कुछ लोग अपने करंट प्लेस को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी तरीके से फाइनेंस की समस्या में उलझे हुए हैं और कोई काम आपका बन नहीं रहा है, तो चैरिटी का कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली आपको हर मंथ अपनी सैलरी का 2% चैरिटी ज़रूर करना चाहिए। कई लोग ये कहते हैं कि हम ऑलरेडी मतलब बहुत ही ज़्यादा दान पुण्य कर रहे हैं, तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अपने उस दान पुण्य को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है और रेगुलर वो दान पुण्य करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि जब आपका काम नहीं बन रहा है तब तो आप दिन रात इसके बारे में सोच रहे हैं, जैसे ही आपका काम बन गया आपने उसको अपने रूटीन का पार्ट बनाना छोड़ दिया है। तो समस्या कभी पूछ के नहीं आती हैं, सब अचानक ही आती हैं। जितना हम दूसरों के लिए सेवा भाव रखेंगे, दूसरों के काम आएंगे, दूसरों के चेहरों पे खुशियाँ लेके आएंगे, तो हो सकता है कि जब हम पे कभी बुरा समय आए तो ऊपर वाला उस समय को ना जाने कितनी आसानी से निकाल देगा, आपको महसूस भी नहीं होगा। तो चैरिटी करना, अपने धन को शुद्ध करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें। और हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप में से कुछ लोग पेट लवर भी हो सकते हैं, अपने घर में एक नया पेट लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे पेट है, आपको अपने एंसेस्ट्रल का खूब सारा प्यार मिल रहा
है, हर तरीके से उनका सपोर्ट मिल रहा है और आप अपने परिवार के साथ अपने समय को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी तरीके से कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि किसी मजबूरी के तहत आपका पार्टनर किसी और तीसरे पर्सन के साथ स्टक हो रहा है, या अगर आपको अपनी समस्या का समाधान नज़र नहीं आ रहा है तो आप किसी के सामने जाके किसी हायर पर्सनैलिटी के साथ जाके या फिर काउंसलिंग कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बता के उनसे राय मशवरा ले सकते हैं। तो डेफिनेटली आने वाले समय में आपकी समस्या का अंत नज़र आ रहा है। और मेडिटेशन भी हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए। 7 चक्र मंत्र मेडिटेशन आप यूट्यूब से कर सकते हैं। खूब सारा पानी पीजिए, जिससे जो भी आपके सामने इमोशनली अगर आप अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं और बार बार एक ही तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो खूब सारा पानी पीजिए, लिक्विड डाइट पीजिए, जूस लीजिए, तो डेफिनेटली ये आपको काफ़ी हद तक हील करेगा। तो ये मिनी टैरो कार्ड्स की आज की गाइडेंस थी। होपफुली आपको अपनी समस्याओं के हिसाब से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। कलेक्टिव गाइडेंस है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे हैड, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।